हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है बुधवार। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और मुझे अल्ट्रासाउंड कराना था, जिसके लिए मेरे हस्बैंड सुबह सुबह नहाकर तैयार होकर पूजा करके और चले गए हैं जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पर नाम लिखाने, क्योंकि वहाँ पे लगती है बहुत लंबी लाइन, भीड़ सी। तो उसके लिए नंबर लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर मैं अभी से ऐसे ही पहुंच जाऊं तो पता नहीं मेरा नंबर शायद शाम को आए। सो नंबर लगाना भी ज़रूरी होता है, ताकि पता चल जाता है कि 12 बजे होगा या 11 बजे होगा या फिर 3 बजे होगा या शाम हो जाएगी मेरा नंबर आते आते। क्योंकि यहाँ पर शायद जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं और वो कम है, इस वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है, तो इसलिए नंबर ही लगाने पड़ते हैं। सो वही है। और वो चले गए, मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है, नाश्ता मुझे बनाना है अभी। मैं बोल रही थी पहले कुछ खा पी लो फिर जाओ, फिर बोले नहीं पहले मैं नंबर लगवा के आता हूँ, उसके बाद आके इत्मीनान से बैठ के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। तो वही है, तो मैंने नाश्ते की पूरी तैयारी कर दी है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है पोहा बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने पोहा नहीं बनाया ना खाया है। तो मन भी कर रहा था पोहा बना के खाने का। और पोहा मैं जैसे बनाती हूँ उससे थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। आज मैं प्याज, आलू वगैरह, मटर वगैरह सारी चीज़ें डाल के बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं पोहा को छानकर धोकर और थोड़ा सा पानी डाल के भिगोने के लिए रख देती हूँ। बस करीबन 2 मिनट के लिए भिगोती हूँ, उसके बाद मैं इसको छान लेती हूँ और उसके बाद उसी गीले पोहे में थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच, करीबन पोहा जैसा हो जितने ज़्यादा लोगों के लिए, तो चीनी, नमक और हल्का सा हल्दी लगाकर मैं छोड़ देती हूँ। और ये अच्छे से जब फूल जाता है, पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेता है पोहा, तब हम इसको छोंकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में सरसों के तेल में पहले मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि मुझे पोहा के साथ में और मेरी फैमिली को भी पोहा के साथ में मूंगफली के दाने बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा हींग डाला, सॉरी हींग बोल रही हूँ, राई डाली है, महीन वाली जो मकरा राई होती है वो। उसके बाद इसमें मैंने प्याज डाला है, बस थोड़ा सोटे किया है प्याज को। उसके बाद इसमें आलू भी डाल दिए हैं और मटर के जो हरे वाले दाने हैं वो भी डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हम इसको पकाएंगे। मैं इसमें इस टाइम पे नमक वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने पोहे में नमक डाल रखा है। और जब भी मैं इसमें अगर डाल दूंगी तो नमक ना आलूओं में जल्दी आ जाता है, पोहे में नहीं रहता है, इसलिए मैं बाद में डालती हूँ। थोड़ी देर ढक के पका लिया है और प्याज भी ब्राउन हो गया है, आलू भी पक गया है। तब हम इसमें ऐड करेंगे ये पोहा भीगा हुआ मसालों साथ। बीच में आपको दक्ष की आवाज आ रही होगी, क्योंकि वॉइस ओवर में वो मेरे पास में ही है और वो जग भी रहा है। तो यहाँ पे मैंने पोहा को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा खिला खिला पोहा बनके तैयार हो गया है। हरा धनिया से गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा लेमन है ऊपर से निचोड़ देंगे अगर आप पसंद करते हो तो, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा, साथ में रख लीजिएगा। अगर आपकी फैमिली कोई खाती है तो साथ में ऊपर से डालने के लिए हो जाएगा। आपके पास भुजिया हो, सेव नमकीन भुजिया या कोई भी नमकीन हो, वो भी ऊपर से डालिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। मैं जरूर भुजिया डालती हूँ, मैं सादा भुजिया अगर होती है मेरे पास तो ही मैं डालती हूँ। मेरे हस्बैंड किसी भी टाइप की नमकीन हो बस ऊपर से डाल दो, सेव वाली या फिर तीखी वाली भी, वो भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर बातों ही बातों में देखो मेरा पोहा भी बन गया है। और बनने में टाइम लगा था, तब तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे वहां पर मेरा नाम लिखवा कर। और फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के नाश्ता किया था, बच्चे भी जग गए थे, बच्चों ने भी नाश्ता किया था। मैं बाद में बच्चों के लिए प्लेट लगा के लेके गई थी और काफी टाइम हो गया था, फिर मैंने सोचा चलो अब तैयारी भी करते हैं खाना बनाने की, साथ ही साथ दक्ष और आध्या को नहलाना भी है। तो यहाँ पे मैं काफी देर बाद मिल रही हूँ और मैं दक्ष को नहलाने के लिए कपड़े उसके निकाल रही हूँ। और ये कपड़ा जो मैंने पहनाया है ये पिछली साल का था, सर्दियों का, जो कि काफी टाइट हो चुका है, लेकिन इसके हो जाता है। लेकिन मैंने काफी कपड़े हैं जो रिजेक्ट कर दिए हैं दक्ष के, क्योंकि वो होते ही नहीं है। और वो बहुत छोटा था, वो 1.5 साल का हो गया है। सो मैं यहाँ पे नहला के ले आई हूँ उसको, बनियान पहना दिया है, पजामी पहना दी है और ये दूसरा ड्रेस है वो भी पहना रही हूँ। ये भी पिछली बार का है। अंदर से मतलब एक बार ऊपर से जाने में थोड़ी दिक्कत करता है, अदरवाइज फिर आसानी से हो जाता है। हस्बैंड जी मेरे लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं, वो तो जब भी फ्री बैठे होते हैं कुछ ना कुछ काम लेकर बैठ ही जाते हैं। उनके पास मेरे साथ बात करने का टाइम कम रहता है, कंप्यूटर पे काम करने का टाइम ज़्यादा रहता है। एक्चुअली उनके पास काम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। कपड़ा तो अच्छे से पहन लेता है दक्ष, लेकिन बस क्रीम वगैरह लगाने में नखड़े करता है, ऑयलिंग करवाने में या फिर कोम कराने में। कोम कराने टाइम पे ये कोम खुद छीनने की कोशिश करता है। सो वही है, बस मैं इसको तैयार कर दूंगी, राजा बाबू बना दूंगी और फिर बारी आती है आध्या की। मैं आध्या को नहला
के तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी दोनों बच्चों को तैयार कर दूँ। जब कहीं जाना होता है तब ज़्यादा मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। अगर नहीं जाना होता है तो एक बार थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, देर से भी कर लूँगी। तो अभी दक्षु को तैयार कर दिया है मैंने, मेरा बाबू राजा बाबू बन गया है। और आध्या को भी अब नहलाने जा रही हूँ, आध्या भी नहा के तैयार हो जाएगी और फिर मैं जाऊंगी खाना बनाने, क्योंकि हम मुझे अपॉइंटमेंट मिला है 3 बजे का, 3 बजे होगा अल्ट्रासाउंड। और 12 बजे से पहले, यानी 12 बजे तक हमको खाना खा लेना है, उसके बाद हमको कुछ नहीं खाना है, सीधे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। अल्ट्रासाउंड हो जाने के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा, इसलिए मैं फटाफट से खाना बनाने जा रही हूँ। आज इनके कोई मित्र हैं वो आ रहे हैं, और बहुत टाइम बाद वो आ रहे हैं। जब हम पुराने वाले घर में रहते थे तब वो आए हुए थे, और वो भी जालौन के ही हैं, लेकिन उनका जो है जॉब, मतलब उनका जो स्कूल को मिला है वो दूसरे शहर में मिला हुआ है, तो वहाँ से वो आने वाले हैं मिलने। उनको भी कुछ काम है इसलिए वो आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला है खाना बना लो, उनको भी खिलाना है, तो फिर मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो काफ़ी कुछ कुछ सोचने के बाद मेरा मन बहुत कर रहा था कढ़ी खाने का, क्योंकि कल ही मैं कह रही थी कढ़ी बनाने के लिए, तो कल ही बनाई थी, लेकिन क्योंकि मठा दही कुछ नहीं था, तो अभी ये मार्केट से यहीं पास वाली दुकान से दही लेकर आए हैं, तो फटाफट से कढ़ी, रोटी, चावल, पापड़, ये सब चीज़ें बनाते हैं और खाना तैयार करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं किचन में, लगते हैं काम में। चलो ठीक है, चलो नहला जल के, ठीक है। कपड़े निकाल लिए आपने? कौन से पहने आपको? अभी नहीं निकाले? चलो मैं निकालू चल के, आ रही हूँ, मैं निकालने आ रही हूँ। बस यहाँ पर मैं कढ़ी बनाने आ गई हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कढ़ी भी नहीं बनाई थी, और बहुत मन कर रहा था। और कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जो गरम गरम बनाओ, फिर चावलों के साथ में गरम गरम ही खाओ ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जुकाम होता है तो कहते हैं पतली सी कढ़ी बना के पी लो तो जुकाम सही हो जाता है। सही है कि नहीं बताना मुझे। सो अगर है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, सर्दियों में बहुत जल्दी जुकाम होता है। अदरवाइज मठा दही खाने से जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह बढ़ती है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ कढ़ी खाने से कहते होता है। क्यों होता है ये नहीं पता है मुझे। तो मैं कढ़ी इसमें सिंपल तरीके से छौंक रही हूँ, और मैंने इसमें हींग, थोड़ा सा राई, मकरा राई महीन वाली वो, और क्या बोलते हैं, मैंने इसमें मेथी दाना, हाँ मेथी दाना है वो डाला है, और सूखी लाल मिर्च है वो तोड़ के डाली है। उसके बाद ये घोल जो दही और बेसन का फेंट के रखा है उसमें लाल मिर्ची डाल दी है, इसको डाल देंगे। थोड़ी हल्दी भी डाली थी मैंने कलर के लिए अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पतली सी कढ़ी बनाऊंगी, ये खदकेगी, खूब कढ़ेगी, तब जाके ये गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे इतनी गाढ़ी पसंद नहीं है, मैं थोड़ी पतली ही बनाऊंगी। तो बस इसको चलाते रहना है। नमक मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि जब तक ये इसमें खौल नहीं आ जाएगा तो ये फटने का डर रहता है। और ये देखिए हमारी कढ़ी अच्छे से खौल भी रही है और अच्छे से फूल भी गई है, पक गई है एकदम। तब तक यहाँ पे कढ़ी पकेगी। कढ़ी को पकने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि टाइम देना चाहिए, नहीं तो कच्ची रह जाएगी। तब तक मैंने सोचा चलो चावलों को धुल कर चढ़ा देते हैं, क्योंकि मैं राइस भी बना रही हूँ और कढ़ी भी बन रही है। इनके दोस्त भी आने वाले हैं, सो मैं ये सारी तैयारी कर ले रही हूँ, रास्ते में ही है। और बस वो आ जाएंगे तो मैंने सोचा खाना आना खिलाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, वो अ, आने के बाद ही तुरंत वो अपने जो काम की वजह से आए थे वो काम करने चले गए थे। फिर उन्होंने बोला बेंका साथ में आके लौट के जब हम आएंगे तब खाना खाएंगे, आप खाना खा लेना। तो मैं तो खाना खा ली थी, पहले सिर्फ दाल और कढ़ी और चावल ही खाए थे, और रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि रोटी मन नहीं था, और दूसरी बात डॉक्टर जी ने कहा था अल्ट्रासाउंड कराने से पहले कुछ घंटों पहले खाना था, और टाइम हो चुका था अल्ट्रासाउंड कराने का, इसलिए मैं रोटी नहीं खाई थी, लौट के आके खाई थी। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी बन गई है अच्छे से, इसमें पकौड़ियाँ मैं दबा दबा के डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके दबाने से ना पकौड़ियाँ थोड़ी दब जाती है, तो अंदर तक इसमें ग्रेवी चली जाती है इसकी। और यहाँ पे तैयार हो गई हमारी कढ़ी। हरा धनिया चाहे तो डाल दीजिएगा, अच्छा लगता है। आप चाहे तो तड़का भी ऊपर से लगा सकते हैं। हालांकि सूखी लाल मिर्च मैंने पहले ही डाली थी, आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा घी का तड़का लगाइएगा, रोगनी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल के, बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे कढ़ी बन गई है, और मैंने चावल भी बना लिए थे, हमने खा लिया है, आध्या ने खा लिया है। उसके बाद ये कपड़े कल के प्रेस किए हुए साइड में रखे हुए थे, तो मैं सोचा चलो अब इनके कपड़े ना अलग अलग कर देते हैं। इन्हीं के ज्यादा ज्यादा कपड़े जो हैं जो रखे हुए थे अभी अलमारी में लगाने हैं। मैंने अपनी दूसरी वाली अलमारी में लगा लिए हैं कपड़े। तो इनकी जो शर्ट है इनको मैं हैंग करके रखती हूँ। तो हैंग कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ। हैंगर जो है काफी बड़े बड़े हैं, तो इसमें 2 शर्ट आराम से आ जाती हैं। तो मैं इस तरीके से इनको हैंग करती हूँ।
आसान भी होता है और इस तरीके से करने से थोड़ी सी हैंगर भी कम लगते हैं। अदरवाइज हैंगर तो बहुत यूज होते हैं अलमारियों में, कभी साड़ी टांगने में, कभी कुर्तियाँ, लेगिंग्स और भी दुपट्टे वगैरह हर चीज टांगने में बहुत काम आते हैं। पैंट वगैरह मैं ऐसे ही तय लगा के रखती हूँ कि जीन्स वगैरह, क्योंकि एक साइड गड्डी लगा के रख देती हूँ तो आराम से ये निकाल लेते हैं। बस शर्ट मैं इस तरीके जरूर टांगती हूँ, क्योंकि एक बार ये निकलने का बिखर जाती है ना, तो फिर अच्छे से क्रीज बन नहीं पाती है। तो बस यहाँ पे ये देखिए, जितनी भी शर्ट थी करीबन 4 थी, 2 हैंगर में आ गई, तो मैं वही रखने जा रही हूँ। और ये इनकी टी-शर्ट वगैरह है, जीन्स वगैरह है, इनको मैं ऐसे ही उठा के रख दूँगी। हैंकी वगैरह एक साइड में अलग से रखूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर हैंकी मिलते नहीं है, जब ये जाते हैं मार्केट वगैरह या कहीं स्कूल वगैरह, तो इनको हैंकी की ज़रूरत होती है, तब नहीं दिखेंगे, तब ज़रूर गायब हो जाते हैं। सो बस यहाँ पे सारे लग गए हैं अच्छे से। और मैंने यहाँ सोचा है कि आध्या का ये जो पिटारा है पूरा कपड़ों का, वो मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आप देख ही सकते हैं कितना सारा हो गया है, ये गर्मियों के सारे कपड़े और वूलन कपड़े सारे एक साथ मिक्सअप थे, जिसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत होती थी, वो कर ही नहीं पाती थी क्या पहनूं, कुछ और निकल आता था। तो मैंने सोच लिया गर्मियों के सारे कपड़े अलग अलग हटाएंगे। और ये देखो मेरे साथ दक्ष भी आ गया काम कराने। ये काम नहीं कराएगा तो मेरा काम होगा ही नहीं, इसी के भी इसके बिना तो मेरे कोई भी काम नहीं होते, चाहे खाना बनाना हो, बर्तन धुलना हो, चाहे एक्स्ट्रा काम जो भी करना है वो। तो यहाँ पे मैंने वूलन कपड़े निकाल के इसमें भर दिए छाट छाट के, और जो वैसे कपड़े हैं वो मैंने बांध के रख दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और मेरे हस्बैंड अपने दोस्त के साथ में कुछ काम से बाहर चले गए हैं। खाना भी नहीं खाया है, कह रहे थे लौट कर आकर खाएंगे। और मैंने सिर्फ और सिर्फ कढ़ी और चावल खाए हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, 1 बज गया था। तो उनका कहना था कि डॉक्टर ने बोला था 12 बजे तक आपको खाना खा लेना है। लेकिन फिर अब मैंने सोचा चलो कढ़ी चावल एक ऐसी चीज़ है कि चावल में वो पानी हो जाता है, तो इसलिए मैंने कढ़ी और चावल खा लिए हैं, रोटी नहीं खाई है। जब मैं अल्ट्रासाउंड करा के आऊँगी उसके बाद ही मैं रोटी खाऊंगी। फिलहाल तो अब बस अब ये थोड़ी देर बाद आने वाले हैं, क्योंकि ये 1 बजे यहाँ से चले गए थे, कह रहे थे कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊँगा। तो 2:30 बजे या फिर थोड़ा सा और लेट हो जाए तो आ ही जाएंगे। तो मैं इनको और उनके दोस्त को खाना बना के खिलाऊंगी। और ये रही आध्या। आध्या बस अपनी एक नई ड्राइंग बनाई है, तो वो आप लोगों को दिखाना चाहती है। ये देखो, ये आध्या ने एक और ड्राइंग बनाई है, प्यारी सी सूरज है इसमें, देखिए बाबू, देखिए इसमें एक सूरज बना हुआ है, एक लड़की, दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, बादल बने हुए हैं। ऐसे घुमाने ले जा रहे हैं। देखो ये जंगल है, तो इस तरीके की चित्रकारी करती रहती है वो। और अभी मेरे माइंड में बस वही चल रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के कमेंट भी रीड कर रही थी। काफ़ी लोगों ने बोला कि टेक केयर, तो धन्यवाद। और डरने वाली कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हो, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस टचवुड सब अच्छा हो, कुछ भी ना हो। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे सोच के घबराहट होती है। तो बस जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम लोग, मतलब मैं हमेशा ज़्यादातर ऐसी सोचती कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वो जो निगेटिव है ना, वो पॉइंट पहले पकड़ में आता है, और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो देर में आता है। लेकिन मेरे हस्बैंड इससे बिल्कुल उल्टे हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पहले पकड़ में आता है। वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत घबराहट हो जाती है, इसी वजह से मेरा बीपी भी लो हो जाता है। क्या बात है, अब इसको लगता है नींद आने लगी। अब मैं इसको सुलाऊंगी। मैं बर्तन वगैरह सब क्लीन कर आई हूँ। आध्या के कपड़े हैं वो भी, हाँ, आध्या के कपड़े हैं ना वो भी सेट कर दिए सही, वूलन वाले एक तरफ, और वो सारे जो कपड़े हैं गर्मी वाले वो दीवार में जाएंगे। कुछ उसमें से छाटने हैं, हटाने हैं ना मुझे, इसलिए वो भी मैं हटाऊंगी। चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, दोस्त भी उनके आ गए थे, तो मैंने फटाफट से गर्म गर्म रोटियां सेकी, पापड़ सेका, और यहाँ पे कढ़ी है। एक में गुलाब जामुन लगा दूंगी, दिवाली के पे बनाए थे हमने, तो वो लगा दूंगी। राइस बनाए हैं, वो राइस रख दूंगी। तो बस इस तरीके से मैं खाना लगा दे रही हूँ अच्छे से। और थालियों में मैं ये थाली मैं आज पहली बार यूज कर रही हूँ, दिवाली के बाद, पूजन के बाद। हमारे घर में यही आए इनके दोस्त, तो मैं सोचा चलो नई वाली थालियों में ही लगाते हैं, और अच्छा भी लगता है। तो बस ये देखिए हमारा खाना, मतलब उनके लिए और उनके फ्रेंड के लिए खाना है वो लग गया है। थाली सज गई है। तो इस तरीके से, वैसे तो वो एक सब्जी भी होनी चाहिए थी बट नहीं थी। जल्दी भी था, मुझे जाना था, और हम लोगों को पता भी नहीं था, बाद में पता चला कि ये आने वाले थे इनके दोस्त। बस उसके बाद उनको खाना वाना खिलाया, फिर मैं फटाक से बस मुंह धुली और कॉम की चोटी बनाई, और यहाँ पे मैं सिफ्टी पिन लगा ले रही हूँ, दुपट्टे को पिन अप कर ले रही हूँ, बस तैयार हो गई हूँ। बैग में पानी की बोतल, दक्ष की दूध की बोतल, हैंकीज वगैरह ये सारी रख रही है। पानी की बोतल इसलिए बीच बीच में पीना पड़ता है,
और वैसे तो मैंने बहुत सारा पानी पी लिया है अल्ट्रासाउंड में। प्रेगनेंसी टाइम पे खैर नहीं ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पानी बनता है जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड अच्छे से हो जाता है। लेकिन और कोई दिक्कत होती है तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पानी अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो वही है, मैंने सब कुछ तैयारी कर लिया, बस पहुँच गई। जैसे मैं पहुँची हूँ तो मेरा नंबर बस आने ही वाला था। जो मरीज़ अंदर था उसके जस्ट बाद ही मेरा ही नंबर था। तो बस उसके बाद मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद करीबन 20 मिनट तक वेट किया, और उसके बाद हम लोग हाथ में रिपोर्ट आ गई। हम लोग रिपोर्ट लेकर चले गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर भी हो गई थी, को नींद आने लगी थी। इस वजह से हमको घर आना पड़ा, वरना मैं दिखा के आती डॉक्टर को। नेक्स्ट डे ये दिखाने जाएंगे डॉक्टर को कि क्या आया है रिपोर्ट में। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डॉक्टर ने जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने क्या कहा है हमसे। हाय गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ। ये है मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, जो कि अभी डॉक्टर को नहीं दिखाई है, बस हम लोग करा कर आ गए हैं। हाय गाइस, तो मेरी रिपोर्ट है जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ये आ गई है। ये है, तो अभी मुझे तो इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि किससे क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन मैंने पूछा था तो वो कह रहे स्टोन वगैरह नहीं है। जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे यार दीदी आपको पथरी हो सकती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे पथरी वगैरह। लेकिन और क्या प्रॉब्लम है, क्या निकला है, क्यों दर्द क्यों होता है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर अब देख के बताएंगे। सो मैं जब डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी तब आप लोगों को बता पाऊंगी कि हाँ आखिरकार इसमें निकला क्या है। खैर, ये रही मेरी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की, दे रही हूँ। ये देखिए, ये रही मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो कि आ चुकी है, और मैं डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आपको बताऊंगी। ये लो दक्ष, लो लो, खोलना नहीं। दक्ष बहुत जिद्दी हो गया है। वहाँ से आने के बाद चाय बनाई, थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने चाय पी, और आने में ही बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से ऑटो से ही आना होता है, ऑटो से ही जाना होता है, तो ऑटो मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ढूंढना पड़ता है। दक्ष बीच में ही सो गया था रास्ते में, और घर आते आते वो जग गया। और उसके बाद फिर चाय चाय वगैरह पी, तो खाना रखा हुआ था बहुत सारा, कढ़ी, रोटी, आटा और चावल। चावल तो खाए नहीं हम लोगों ने। हाँ बस देखो कितनी जब पढ़ाई हो रही है इसकी, देख लो, उंगली रख रख के पढ़ता ही चला जा रहा, पढ़ता ही चला जा रहा है। देखो कैसे, देख रहे हो ये और ये सब पड़ गए। तो वहां से आने के बाद मैंने चाय वगैरह पी ली, और उसके बाद खाना, आटा रखा तो रोटी सेक ली, तो कढ़ी रखी थी, हम लोगों ने वही खा लिया है। और हाउस वाले रूम की अलमारी ठीक करनी थी ना, आज हम लोगों ने बैठ के वही साफ किया है। और मेरे पेट का दर्द हल्का हल्का रहता है, सो है, क्योंकि मैं दवाई तो ले आई थी ना उनसे, होम्योपैथिक में। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि कहाँ दिखाया, तो होम्योपैथिक में दिखाया था। और जो होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं मुझको और मेरी फैमिली को ज़्यादा सूट ही करती हैं। सो हम लोग जब भी ज़ुकाम, खांसी, बुखार या फिर कुछ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे पेट में दर्द भी हो रहा था, तो हम लोग होम्योपैथिक ही ले आते हैं। तो वो खाई, और उसको खाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा है, मतलब दर्द गायब हो जाता है, लेकिन हाँ रहता ज़रूर है अभी। पूरी प्रॉब्लम क्या है वो उसके डॉक्टर देखने के बाद ही बता पाएंगे। तो बस अभी सारा काम निपटा कर गैस पे दूध उबलने रखा हूँ दक्ष के लिए, बस और कोई काम नहीं बचा है मेरे पास अभी। अभी हम लोग जा रहे हैं आराम से, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर बैठ के बातें बातें करेंगे। मुझे एडिटिंग करनी है, मैं एडिटिंग करूँगी, और उसके बाद सोएंगे। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, नए दिन के साथ में। और इस रिपोर्ट को फाड़ ना दे, डर लगता है मुझे। नहीं। और फ्रेंड, कल जो मैंने वीडियो लाइव किया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ, और उनमें से एक कमेंट आया था जिन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी आप फिर से प्रेग्नेंट हैं। तो उन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा था, वीडियो पूरा देखे बिना ही मुझे कमेंट कर दिया, डियर मैं फिर से प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है। प्रॉब्लम क्या हुई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी डॉक्टर से रिपोर्ट दिखाने के बाद। फ्रेंड बाय बाय, गुड नाइट। गुस्सा हो गया वो।